वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग फिर आते हैं अपने विषय विज्ञान पर क्लास 9th में। अब हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं अध्याय 2 का पार्ट 3। ठीक है, इससे पहले हम लोग पदार्थ के शुद्धिकरण के बारे में पढ़ चुके हैं, मिश्रण पढ़ चुके हैं और मिश्रण के प्रकार। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि हमारा जो चैप्टर है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ठीक है, इस मैटर अराउंड अस प्योर। आज हम लोग पार्ट 3 में पढ़ेंगे मिश्रण के घटकों का पृथक्करण, कि जो भी मिश्रण हमें प्राप्त है, समांगी मिश्रण और विषमांगी दोनों, उसमें से पदार्थों को हम किस प्रकार से उनके अवयव को पृथक करेंगे। बच्चों, अब हम लोग आते हैं मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जितने भी भौतिक या रासायनिक, ठीक है, जितने भी भौतिक और रासायनिक पदार्थ होते हैं, क्या वो शुद्ध होते हैं? शुद्ध नहीं होते हैं, वो शुद्ध नहीं होते हैं। इन्हीं भौतिक तथा रासायनिक पदार्थों को शुद्ध करने के लिए हम पृथक्करण पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं विषमांगी मिश्रण का पृथक्करण। किसका? विषमांगी विषमांगी मिश्रण का पृथक्करण। विषमांगी मिश्रण तो आप जानते ही होंगे, याद है? विषमांगी मिश्रण वो होते हैं, चलिए विषमांगी मिश्रण पे एक बार चर्चा कर लेते हैं। विषमांगी मिश्रण वो होते हैं जिसमें विलेय और विलायक, ठीक है, विलेय और विलायक को आँखों से देखा जा सकता है। ठीक है, जिसमें विलेय जो है विलायक में पूरी तरह से घुलता नहीं है, विलेय के कण विलायक में मौजूद होते हैं, उनको हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। एक उदाहरण हम लोग ले सकते हैं। एक गिलास पानी ले लीजिए, उस पानी में थोड़ा सा बालू के कण डालिए, तो बालू के कण क्या होंगे? नीचे बैठ जाएंगे, जो हमें आसानी से दिखाई देंगे। तो पानी किसका? पानी और बालू का मिश्रण क्या होगा? विषमांगी मिश्रण कहलाएगा। ठीक है, इन सबको पृथक्करण की विधि हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे, हमारे विषय में इतना नहीं है, तो एक शॉर्ट फॉर्म में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि विषमांगी मिश्रण का पृथक्करण कैसे किया जाता है। बच्चों, विषमांगी मिश्रण को पृथक्करण करने की कुछ विधियां हैं। सबसे पहले विधि है फटकना और ओसाना। क्या? फटकना या ओसाना। ठीक है, फटकना और ओसाना से आप क्या सोचते हैं? देखिए, फटकना और ओसाना उन पृथक्करण में उसका यूज़ किया जाता है जहाँ पर हमारे जो पदार्थ है, मतलब जो भी मिश्रण है, उसमें एक मिश्रण क्या हो? हल्का हो और दूसरा भारी हो। जहाँ पर हल्का और भारी का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, जैसे हल्का मतलब भूसा, ठीक है, और भारी मतलब अनाज। ठीक है, जब खेतों से अनाज कटता है तो उस समय क्या होता है? उसको अनाज को निकाला जाता है तो उसमें कुछ भूसा आ जाता है। ठीक है, तो भूसे को हम लोग फटकना या ओसाना विधि से अलग
करते हैं, जिससे भारी कण क्या होता है, इसमें करते क्या है, घर में आप लोगों ने देखा होगा सूप वगैरह, मम्मी लोग जो चावल फटकती हैं या गेहूँ फटकती हैं तो उसमें से जो हल्के कण भूसी होती है वो बाहर निकल जाती है, ठीक है, और अनाज सूप में ही रह जाता है, ठीक है। तो इस तरीके जब गाँव में होता है तो क्या करते हैं, बड़ी बड़ी मशीन लेते हैं या हाथ से किसी तरीके से अनाज को गिराते जाते हैं और भूसा हवा के माध्यम से बाहर अलग हो जाता है। तो हमारे पहले पृथक्करण में फटकना या ओसाना हो गया। हमारी जो दूसरी विधि है वो है थ्रेसिंग। क्या है? थ्रेसिंग। थ्रेसिंग की बच्चों अब मशीन भी आ गई है, थ्रेसिंग मशीन से भी करते हैं। थ्रेसिंग का मतलब क्या होता है, जब हम लोग खेतों से अनाज निकालते हैं, अधिकतर इसका और इसका उपयोग कृषि में किया जाता है, ठीक है। थ्रेसिंग में क्या होता है, जैसे हम लोगों ने आज अनाज निकाला, जैसे चावल को हम लोग क्या बोलते हैं, धान, ठीक है। धान जब हम लोग काटते हैं तो धान क्या होता है, वो अपनी बालियों में अंदर चावल होता है, उसके ऊपर एक छिलका चढ़ा होता है, ठीक है, ये पेड़ के साथ ऐसे होता है। तो इन धान को क्या करते हैं, लकड़ी या पत्थर पे पटकते हैं, ठीक है। तो ये कण जो होते हैं क्या होते हैं चावल के, ये फट जाते हैं छिलके और ये अलग हो जाते हैं और चावल अलग हो जाता है, ठीक है। तो थ्रेसिंग मशीन में भी यही काम करते हैं। तो थ्रेसिंग क्या होता है, अनाज को पौधों से अलग करना, पौधों से अलग करना, ये क्या कहलाता है, थ्रेसिंग कहलाता है, ठीक है बच्चों। जो हमारा तीसरा मेथड है, तीसरा मेथड क्या है, बीनना। बीनना मतलब किसी चीज़ को बिनकर निकालना। बच्चों जैसे आप इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग मतलब हाथों से बुनकर निकालना। घर में जैसे मम्मी लोग, आप लोग देखते होंगे, जैसे हमारे पास कुछ बहुत सारे अनाज हैं, ठीक है, ये बहुत सारे अनाज हैं, उसमें से कुछ अशुद्धियाँ अगर इस तरीके से हों तो उसको हम आसानी से एक एक करके बाहर निकाल के अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके क्या होगा, हमारा सारे अनाज क्या हो जाएंगे, साफ़ हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हैंड पिकिंग कहते हैं, ठीक है। सारी अशुद्धियाँ हमारी हाथ से चुन चुन कर हमने बाहर निकाल लिया और शुद्ध चीज़ हम लोगों को मिल गया। घर में जैसे मम्मी चावल वगैरह बिनती हैं, ये सब इसी चीज़ों में आता है, हैंड पिकिंग में, ठीक है बच्चों। अब हमारा जो चौथा है वो क्या है, चालना। चालना जानते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सीविंग। ठीक है, इसमें क्या होता है आप लोगों को कि जैसे घर में देखते होंगे आटा चालते हुए मम्मी लोगों को, तो जब आटा चालते हैं चलनी में से तो क्या होता है, इसमें छेद होते हैं, तो उसमें से क्या होता है, बड़ी अशुद्धियाँ, छोटी छोटी चीज़ें बाहर आ जाती हैं और बड़ी अशुद्धियाँ क्या होती हैं, ऊपर रह जाती हैं। तो सीविंग में ये चीज़ें करते हैं। आप लोगों के घर के आसपास जैसे घर और बन रहा होगा तो वहाँ देखिएगा कि जो मज़दूर होते हैं वो बालू चालते हैं, एक चालन पात्र होता है बड़ा सा, ठीक है, ऐसे करके उसमें क्या है, बालू डालते जाते हैं, तो बड़े बड़े कंकड़ क्या होते हैं, ऊपर रुक जाते हैं और छोटी छोटी बालू नीचे झड़ जाती है। तो इस प्रकार चालन विधि द्वारा हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी बड़ी और छोटी, मतलब जो अवयव बड़े और छोटे अवयव होते हैं उनके मिश्रण होता है, उसको हम लोग चालन विधि द्वारा अलग करते हैं। एक अशुद्धि बड़ी हो और दूसरी अशुद्धि छोटी हो और मात्रा में भी ज़्यादा हो, तो उसको अलग करने की विधि क्या है, चालन विधि, ठीक है बच्चों। अगली हमारी जो विधि है वो है
ऊर्ध्वपातन। अगली विधि जो है हमारी वो है ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ऊर्ध्वपातन का मतलब क्या होता है आपको बताया। ऊर्ध्वपातन होता क्या है, ऐसे पदार्थ जब कोई ठोस क्या है, ठोस गर्म करने पर, गर्म करने पर क्या हो, द्रव में ना बदलकर सीधा किस में बदल जाए, गैस में। सीधा गैस में, मतलब ठोस है कोई, ठीक है, हमने उसको गर्म किया, गर्म करने पर द्रव में ना बदल कर सीधा गैस में बदल जाता है, तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, तो जब हम किसी पदार्थ में ऐसी अशुद्धियाँ मिली हो जो ऊर्ध्वपातन की गुण रखते हों, तो वहाँ पर हम लोग ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा अलग करते हैं। ठीक है, अब आपको बता दूँ उसमें करते क्या हैं। ठीक है, जैसे हो गया हमारा नमक और कपूर का मिश्रण, तो उसमें क्या करेंगे, नमक को हम लोग उस मिश्रण को गर्म करेंगे, तो जो कपूर है क्योंकि वो सीधा ठोस से गैस में बदल जाएगा, वो ऊपर उड़ जाएगा और प्याली में हमको नमक प्राप्त हो जाएगा। तो ये बच्चों कुछ विधियाँ थी जो विषमांगी मिश्रण के पृथक्करण की थी। ठीक है, अब हम लोग आएंगे समांगी मिश्रण के पृथक्करण पे। किस पे आएंगे, समांगी मिश्रण का पृथक्करण। बच्चों इसको हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय।